नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट थ्योरम। तो देखिए, कार्नोट प्रमेय आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? कार्नोट साइकिल, फिर कार्नोट हीट इंजन। तो उससे हम लोगों ने क्या चीज़ प्राप्त की थी कि जो उसकी एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की, वो रिवर्सिबल इंजन्स के लिए मैक्सिमम होती है और वो वर्किंग सब्सटेंस दैट मीन्स कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए, आज हम लोग कार्नोट थ्योरम प्रूव करेंगे। इसके दो पार्ट्स होंगे। एक तो कि किसी भी दिए गए तापों के बीच में कार्य कर रहे ऊष्मा इंजनों की दक्षता जो है उसी तापों के मध्य कार्य कर रहे उत्क्रमणीय कार्नोट इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। दैट मीन्स कोई भी हम लोगों ने दो इंजन्स ले लिए, एक रिवर्सिबल इंजन, एक इरिवर्सिबल इंजन। तो इरिवर्सिबल इंजन है, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से, यदि वो दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में, मतलब उसका सोर्स का और सिंक का ताप यदि सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो ईटा आर जो होगा रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होगी, मतलब उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की जो दक्षता होगी, वो अनुत्क्रमणीय दैट मीन्स रिवर्सिबल कार्नो इंजन रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि हमारे जो दो हम लोगों ने रिवर्सिबल इंजन्स ले लिए, तो उन दोनों को यदि हम लोगों ने सेम टेम्परेचर के बीच में रखा है, लेकिन उनका जो कार्य पदार्थ है दैट मीन्स वर्किंग सब्सटेंस है वो डिफरेंट है, तो उन दोनों की दक्षता मतलब एफिशिएंसी भी सेम होगी। दैट मीन्स कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए, उसके लिए हम लोग ने सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे फर्स्ट, कि रिवर्सिबल इंजन की दक्षता इरिवर्सिबल से ज़्यादा होती है। तो उसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मतलब उसका अपोजिट हम लोग इमेजिन करेंगे और उससे हम लोग एंड में पाएंगे कि वो वाली जो हमारा कैसा रिजल्ट आ रहा है जो कि हो ही नहीं सकता। तो इससे हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वो गलत था। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए, इसके लिए हम लोगों ने दो इंजन माने, एक रिवर्सिबल इंजन है, एक रिवर्सिबल इंजन है आई, और उनका जो टेम्परेचर वो T1 है, तो सोर्स का टेम्परेचर, T2 सिंक का टेम्परेचर मतलब स्रोत का टेम्परेचर और सिंक का ताप है। तो T1 जो होगा हमारा ज़्यादा होगा T2 से, राइट। तो अब हम लोगों ने माना, देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये R वाला इंजन था, ये I वाला इंजन था, मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो हम लोगों ने माना कि जो रिवर्सिबल इंजन है, उत्क्रमणीय स्रोत है इंजन है, वो स्रोत मतलब सोर्स से Q हीट ले रहा है, वो W कार्य करेगा और Q माइनस W हीट वो सिंक को दे देगा। वैसे ही जो अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल है, वो Q प्राइम हीट लेगा, उसमें से W वर्क करेगा और Q प्राइम माइनस W इसको दे देगा। तो अब देखिए, हम लोगों ने पहले माना कि उसकी ईटा आर हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी हो जाएगी W अपॉन Q, राइट, क्योंकि W वर्क किया अपॉन Q हीट एब्जॉर्ब की। वैसे ही जब हम लोग रिवर्सिबल की बात करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी हो जाएगी W अपॉन Q प्राइम। अब हम लोगों ने, मैंने क्या बोला था, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। दैट मीन्स हम लोग मानेंगे कि रिवर्सिबल इंजन है, दैट मीन्स अनुत्क्रमणीय इंजन है, उसकी दक्षता जो होगी वो ज़्यादा होगी उत्क्रमणीय इंजन से, दैट मीन्स रिवर्सिबल इंजन से। दैट मीन्स W अपॉन Q प्राइम जो होगा वो ज़्यादा होगा W अपॉन Q से। तो इससे हमारे पास जगह Q प्राइम होगा वो कम होगा Q से, दैट मीन्स Q माइनस Q प्राइम जो है हमारा वो पॉजिटिव क्वांटिटी आना चाहिए, राइट। Q माइनस Q प्राइम हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अब हम लोगों ने देखा कि देखिए, क्योंकि R हमारा रिवर्सिबल इंजन है, दैट मीन्स उत्क्रमणीय इंजन है, इस वजह से यदि हम लोग उसकी बिल्कुल अपोजिट कर दें तो वो वापस से इनिशियल स्टेट में आ सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग बिल्कुल अपोजिट कर सकते हैं उसको, वो वापस उसी स्टेजेस से गुजरेगा जैसे स्टेजेस से वो इधर की साइड में गया था। इसलिए हम लोगों ने माना कि अब ये क्या कर रहा है, इसको तो हम लोगों ने एज ए रेफ्रिजरेटर काम करवा रहे हैं, दैट मीन्स, और ये यहाँ से हीट लेगा, यहाँ पर देगा, और ये यहाँ से लेगा, ये इधर की साइड देगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या होगा, एक तरीके से सेल्फ रनिंग सिस्टम मशीन हो जाएगा। अब देखिए, हम लोगों ने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि रिवर्सिबल इंजन तो Q प्राइम हीट लेगा, ये W कार्य करके Q प्राइम माइनस W देगा। वैसे ही ये वाला क्या करेगा, वो W हीट को और इसको इधर की साइड दे देगा। तो इधर से Q माइनस W हीट यहाँ से लेगा, W इधर से आई तो Q ये इधर की साइड में वापस कर देगा। अब हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एक पूरी साइकिल के अंदर हम लोगों ने सिंक से कितनी हीट ली। तो देखिए, एक पूरी साइकिल में हम लोगों ने सिंक से कितनी हीट ली, Q माइनस W तो उसने ली और Q प्राइम माइनस W उसने दी। तो Q माइनस W माइनस Q प्राइम माइनस W, तो हमारे पास आ जाएगा Q माइनस Q प्राइम, वो हो जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी। वैसे ही सोर्स को हम लोगों ने कितनी हीट दी, Q माइनस Q प्राइम, जो कि है पॉजिटिव क्वांटिटी। दैट मीन्स हम लोगों के पास क्या आ रहा है, देखिए कि हम लोग सिंक से हीट लेके सोर्स को दे सकते हैं। अब यदि हम लोग देखते हैं
तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि छोटे कम ताप वाली जगह से ऊष्मा लेकर वो उच्च ताप वाली जगह पर ऊष्मा प्रदान कर रहा है, लेकिन ये तो हमारा ऊष्मागतिकी की प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो चीज़ गलत है और ऐसा नहीं हो सकता। दैट मीन्स ईटा आर जो होगा हमारा वो ज़्यादा होगा ईटा आई से। अब दूसरा जो चीज़ थी हमारी, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था उसको प्रूव करेंगे कि सारे रिवर्सिबल इंजन्स की दक्षता जो होती है वो सेम होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने माना कि हमारे दो इंजन है आर और आर प्राइम। अब लेकिन उन दोनों का जो वर्किंग सब्सटेंस है वो अलग अलग है। दैट मीन्स कार्यकारी पदार्थ है वो अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मानेंगे ईटा जो आर जो है वो ईटा आर प्राइम से ज़्यादा है। फिर हम लोग ये पूरी प्रोसेस जो की थी वैसी की वैसी प्रोसेस करेंगे जैसे पहले की थी। तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा कि इसमें भी क्या हो रहा है कि लो टेम्परेचर से हीट लेकर ऊपर वाले टेम्परेचर पर दे रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर हम लोगों ने क्या किया, ईटा आर प्राइम को ज़्यादा माना और ईटा आर को कम माना। फिर हम लोगों के पास रिजल्ट सेम ही आ रहा है, मतलब लो से हीट लेकर हाई को दे रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वो चीज़ गलत थी। दैट मीन्स कि सभी कार्नोट रिवर्सिबल इंजन जो होते हैं उनकी दक्षता समान होती है, सेम टेम्परेचर के बीच में होंगे तब। देखिए याद रखिएगा दोनों का के बीच में जो T1 और T2 होगा वो सेम होगा, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। और उनका जो कार्यकारी पदार्थ होगा दैट मीन्स वर्किंग सब्सटेंस होगा उस पर भी वो निर्भर नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों चीज़ों से ही आया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो देखिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम लोग क्या करें, हीट सोर्स से कंटिन्यूसली हीट ले और वर्क करते जाए और क्या हो कि उसका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो उससे कम हो जाए, तब तक अभी हीट लेते रहें, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट था हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट है, वो ये बोलता है कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हम लोग हीट का ट्रांसफ़र अपने आप नहीं कर सकते, मतलब हम लोगों को कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। अब देखिए आज का हम लोग असाइनमेंट में मैं 2 न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ। वैसे आपके क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आते हैं वो नॉर्मली ये होता है कि कार्नोट थ्योरम को प्रूव करो या फिर ये जो स्टेटमेंट है उन्हें लिखिए। आज का हमारा क्वेश्चन है ईटा यदि हमारे पास दिया हुआ है किसी भी इंजन की 66% है और गामा हम लोगों को पता है 1.5 है, तो उस टाइम पर रुद्धोष्म प्रसार अनुपात दैट मीन एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो हम लोग को निकालना है। ये कार्नोट इंजन के थ्रू हो जाएगा। दूसरा भी हमारा क्वेश्चन है, एक कार्नोट इंजन जो है हमारा हिमांक और भाप बिंदु फ्रीजिंग और स्टीम पॉइंट के बीच में मध्य कार्य कर रहे हैं, तो उसकी दक्षता हम लोग को निकालनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।